Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. The Friendly Ghost. दोस्ताना भूत। आज की शॉर्ट स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इस स्टोरी को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। A nice woman lived by a large river. She loved children. She wanted to help them in any way. She loved her community, and everyone in the community loved her. She lived a very long time and became very wise. एक अच्छी खातून बड़े से दरिया के किनारे रहती थी। उसे मोहब्बत थी बच्चों से। वो हमेशा चाहती थी मदद करना किसी न किसी तरह, हर किसी की या बच्चों की। उसे अपनी बरादरी या अपने गिरोह, जो अपनी कम्युनिटी होती है, उससे मोहब्बत थी, और उसके कम्युनिटी वाले सारे लोग उससे भी मोहब्बत करते थे। वो लंबे अरसे तक ज़िंदगी उसने गुजारी, और वो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद कहलाती थी। When she died, she became a ghost. She was dead, but every night she returned to her community. She wanted to help children, not to cause them fright. She had a very scary voice. Children were afraid of her, but the ghost was a good one. She only scared them to help them. वो खातून जब मरी तो भूत बन गई। वो मरने के बाद भी हर रात अपनी बरादरी में वापस आती। वो चाहती थी बच्चों की मदद करना, और उसकी वजह से बच्चे डरे ना, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। बच्चे तमाम उससे डरते थे। वो मदद करने के लिए उन्हें डराती थी, यानी किसी को डराती थी तो मदद करने के लिए डराती थी। One night, some children and a dog were playing by the river. They were having fun with their pet, but they were far from home. Then the weather became bad. It rained and rained. The river was rising. It was very dark. The children knew they were lost. एक रात का जिक्र है कि कुछ बच्चे अपने फालतू जानवर यानी अपने डॉग्स के साथ खेल रहे थे दरिया के किनारे। वो अपने फालतू जानवरों के साथ मज़े करते हुए बहुत दूर घर से पहुंच गए। फिर मौसम ख़राब हुआ और बारिश ही बारिश हुई। बहुत ज़्यादा बारिश हुई। जो दरिया का पानी था वो भी भरने लगा, और अंधेरा भी होने लगा था। बच्चे जानते थे कि वो रास्ता भटक चुके हैं। They needed to go north, but they didn't know which direction it was. When the moon came out, they saw a ghost by the river. The ghost said, "Go away." The children
felt great fright. They knew it was a ghost. Then the ghost moved closer. She yelled again, "Go away!" वो रास्ता भटक गए थे, उन्हें जाना था नॉर्थ की तरफ, लेकिन उन्हें सिमट का पता नहीं चल रहा था अंधेरा होने की वजह से। और अब वो वक्त था जब चांद निकल आया था। उन्होंने देखा एक भूत जो दरिया के किनारे था। भूत कहता है, चले जाओ, चले जाओ, दूर चले जाओ। बच्चे और ज्यादा खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। वो लोग जानते थे ये भूत है। फिर भूत उनके और करीब पहुंच गया और चिल्ला के कहने लगा, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ। The children became very upset. Some of them began to cry. The children knew they had a choice. They could escape or they could stay and face this scary individual in the dark. The children ran a long distance away. The ghost followed them all the way. बच्चे बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। कुछ बच्चे तो रोना शुरू हो गए थे। अब बच्चों के पास सिर्फ दो ही चॉइस थी। एक, या तो वो भाग जाएं और या तो वो इस भूत या तो वो इस यहाँ पर ठहरे और इस डरावने भूत का सामना इस अंधेरे में करें, वो भी अकेले अकेले। क्योंकि अंधेरे होने की वजह से एक दूसरे का नज़र भी कोई एक दूसरे को नहीं आ रहा था। बच्चे दौड़ना शुरू हुए और बहुत लंबे रास्ते तक वो दौड़ते चले गए और भूत भी उनका पीछा तमाम रास्ते करता रहा। Finally, the children reached home. The ghost was very happy. Soon the river rose higher and higher. It was very dangerous. The ghost helped. The ghost had helped the children survive. She had The ghost had helped the children survive. She had saved them from the rising water. She also used her power to lead them home. She also used her power to lead them home. आखिरकार बच्चे दौड़ते दौड़ते घर पहुंच गए। भूत जो था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। जल्द ही दरिया का पानी और बढ़कर डबल हो गया और बहुत ही ज्यादा ऊपर तक आ गया। ये बहुत ही खतरनाक था। भूत ने उन्हें जीना भी सिखाया और इस मुश्किल वक्त में दरिया के पानी जो डबल हो गया था उससे भी बचाया। क्योंकि उसने अपनी पावर इस्तेमाल की, अपनी ताकत इस्तेमाल की बच्चों को घर तक पहुंचाने में। क्योंकि वो उनका पीछा करती रही, उनको डराती रही और वो भागते रहे और भागते भागते वो घर पहुंच गए।
Sometime meeting a ghost has advantages. A ghost can save your life. कभी कभार भूत से मिलना फायदेमंद होता है। एक भूत भी आपकी जिंदगी बचा सकता है। दी एंड। अब आते हैं विकैबलरी पर। सबसे पहली विकैबलरी है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रोह या बरादरी। तो इस कहानी में जुमला था शी लव्ड हर कम्युनिटी। उसे अपनी बरादरी से मोहब्बत थी। दूसरा लफ्ज़ है गोस्ट। गोस्ट का मतलब होता है रूह या भूत। मरने के बाद जो भटकती हुई आत्मा होती है उसको भूत या गोस्ट कहा जाता है। शी बिकेम अ गोस्ट। वो भूत बन गई। कॉज। कॉज का मतलब होता है वजह या बाइस। शी वॉन्टेड टू हेल्प चिल्ड्रन एंड नॉट टू कॉज देम फ्राइट। वो चाहती थी बच्चों की मदद करना, ना कि उन्हें डराना। इंडिविजुअल, इनफरादी या जाती। They could stay and face this scary individual in the dark. वो लोग वहाँ ठहर सकते थे और उस डरावनी भूत का सामना कर सकते थे, हर एक अकेले अकेले अंधेरे में। एंड द लास्ट वन सरवाइव। सरवाइव का मतलब होता है बाकी रहना, जिंदा रहना या जीना। The ghost had helped the children survive. भूत ने उन बच्चों की मदद की उन्हें बाकी रहने के लिए या उन्हें जिंदा रहने में। भूत ने उनकी मदद की, उन बच्चों की मदद की जिंदा रहने में। सो ये था हमारा सबक। जाने से पहले फिर एक दफ़ा कहूँगा, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।